सर, जिस तरह से अभी पोस्टर वार को लेकर के घमासान चल रहा है, पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच में चल रहा था, अब कांग्रेस भी पोस्टर वार जारी किया है। क्या लगता है सर कि ये कब तक ये पोस्टर वार की राजनीतिक होती रहेगी? देखिए, पोस्टर वार की जो राजनीति कर रही है राजद, जी। वह निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है। अगर उसे पोस्टर वार ही करना था तो 1990 और 2005 के बीच में जो राजद शासनकाल थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उनके शासनकाल में क्या हुआ, वो चीज़ पोस्टर पर दिखाते। विकास को जमींदोज करने वाले, अपहरण के उद्योग चलाने वाले, जातीय नरसंहार थी उस शासनकाल में, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सभी लोग भयाक्रांत रहा करते थे। वो सब चीज़ उनको दिखाना चाहिए। पूरे बिहार की सड़कें उबड़ खाबड़ थी, बिजली किसी को नहीं मिलता था, पानी का उसी तरह का अभाव था, जनता की मूलभूत जो सुविधाएं थी, बिहार की पूरी जनता उससे वंचित थी। वो सब चीज़ जो दिखाते पोस्टर वार में, अगर सही राजनीति करते हैं तो। झूठ मूठ की पोस्टर वार के जरिए किसी सरकार पर वो अगर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, तो बिहार की जनता सब समझ चुकी है। अब पहले वाली जनता थोड़ी रह चुकी है, जनता जागृत है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में जो न्याय के साथ विकास हुआ है, सामाजिक सुधार हुआ है, उससे तो जनता वाकिफ है। बढ़ते और बदलते बिहार के लिए जनता संकल्पित है कि हमको 2020 में भी माननीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये लाख पोस्टर वार कर लें, पोस्टर वार के जरिए जो राजनीति कर रहे हैं, कुछ इससे बनता बिगड़ता नहीं है, जनता सब जानती है। क्या लगता है सर कि विपक्ष के पास में अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ पोस्टर ही बच गया? विपक्ष के पास मुद्दा है कहाँ? विपक्ष के पास कौन सी मुद्दा है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कार्य करके बिहार को दिखलाया है, सर्वांगीण विकास के जरिए देश को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया है उन्होंने, तो एक कम है। और विकास के साथ साथ जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो हर चीज़ उन्होंने किया है उसके लिए। आज कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा घर बता दे जहां की विकास नहीं पहुंचा हो। हर गांव हर घर विकास पहुंचा है। टोला मोहल्ला देखिए, आज हर घर में बिजली है, हर घर में नल जल लगा हुआ है, शौचालय की व्यवस्था हो गई है, महिला है, सब बेधड़क अपना क्रियाकर्म कर रही है, लोग जॉब कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। सुबह में महिला सशक्तिकरण कितनी मजबूत हुई है, सर्विस में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कर दिखाया है, और खासकर पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों के लिए, वो कम चीज़ नहीं है आज के डेट में। इनकी जवाब है ही नहीं विपक्ष के पास। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि 2020 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है, तो एक सिर्फ कॉरम पूरा होगा 2020 का चुनाव। रियल तो यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है ही नहीं। जनता पूरे मन से चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार जी को पुनः 2020 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है, और चयनित कर चुका है कि जब भी हमको मुख्यमंत्री बनाना है तो नीतीश जी को बनाना है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। सर, अभी जी सर, दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रचार चल रही है, और आज शाम के बाद से प्रचार वहां पे बंद हो जाएगा। क्या लगता है सर कि जेडीयू फिर से वहां पे एनडीए की सरकार फिर से बनेगी? जी हाँ, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत भारी उलटफेर हो रही है, और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो छवि रही है देश में, जो उनकी लोकप्रियता है, और खासकर बिहार की जनता वहाँ है दिल्ली में, और दिल्ली की भी जनता वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से जो ठगने का काम किया उन्होंने, वो सबसे वाकिफ़ हो चुकी है जनता। और 8 फरवरी को जो चुनाव है, उसमें एनडीए के पक्ष में दिल्ली और बिहार की जनता मिलकर मतदान करेगी। सर, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद फिर अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाली है, और क्या कुछ तैयारी चल रही है जदयू के तरफ से कि मुख्यमंत्री फिर से 2020 में नीतीश कुमार बने? जी, पार्टी की तरफ से हम लोग बूथ स्तर, पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है पार्टी। पार्टी के दिशा निर्देश पर
सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग काम करके दिखाए हैं 15 वर्षों में। तो जहाँ काम है ना, तो वहाँ हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग पूरी चट्टानी एकता के साथ जदयू के कार्यकर्ता और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुके हैं। जिस तरह से जदयू 15 साल बनाम 15 साल का पोस्टर वार शुरू किया, एक तरफ लालू प्रसाद का, एक तरफ नीतीश कुमार का वो पोस्टर जारी किए, क्या लगता है सर आपकी उसमें क्या राय रहेगी? राजद उसके जरिए से क्या जनता को दिखाना चाह रही है? राजद के पास कुछ दिखाने के लिए तो है ही नहीं ना। और 15 साल बनाम 15 साल जो तुलना कर रहे हैं, ये अतुलनीय है। नीतीश कुमार जी की शासन के साथ वो जो तुलना कर रहे हैं वो अतुलनीय है। नीतीश कुमार जी की शासन की तुलना मुझे लगता है कि कर ही नहीं सकता है राजद, क्योंकि राजद के पास कोई है ही नहीं। सिर्फ अफवाह, जनता को दिग्भ्रमित करना, यही उनका काम रह गया है। जातीय और धार्मिक आधार पर वोट लेना उनकी एक काम रह गई है। पिछड़ों, दलितों, अकलितियों के नाम पर वोट लेना एक काम रह गया है। और मैं एक बात बता दूं कि राजद शासन काल में जितने पिछड़े, अति पिछड़े और अकलियतों का डेवलपमेंट रुका है, उतना किसी के शासन में नहीं रुका है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखिए, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अकलियतों को जो सम्मान देने का काम किया है, जो उनके विकास के लिए काम किया है, ये तो जनता देख रही है ना। तो वो देख रही हैं कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव में जो हर्ष हुआ है राजद को, गठबंधन को, वो 2020 में अभी जो सीट बचा हुआ ना, वो इस बार भी नहीं मिलेगा, फेंका जाएंगे वो। सर जी, सर हाल के दिन में बजट पेश किया गया है और उस बजट में जिस तरह से बिल पास हुआ है, विपक्ष लोग हमला बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि देश में शिक्षा की जरूरत है, वो सरकार नहीं ये कर पाई है। आर्थिक से लोग परेशान रहे, उसको सरकार नहीं शो कर रही है। क्या लगता है सर, आपका इसमें क्या ओपिनियन है? कि भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो तो सारे लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है और बहुत ही स्वागत योग्य पेश है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने उन लोगों को देखते हुए बजट पेश की है। और खासकर युवाओं के लिए तो रोजगार का सुनहरा अवसर आने वाला है। अब विपक्ष का तो काम है, विपक्ष समझे बजट को बढ़िया से, तब तो विपक्ष तो समझता नहीं है सही है गलत क्या है, विपक्ष का रोल निभाना है, उसी तरह का उनका रिएक्ट है और कुछ बात नहीं है। भारत सरकार का जो बजट है स्वागत योग्य है। विपक्ष तो जाति के आधार पर बना हुआ, बिहार की जो राजनीतिक केंद्र है महागठबंधन, वो जितने जाति उतने नेता, उसी के आधार पर बना हुआ है महागठबंधन। तो उन लोग से प्रतिक्रिया की और क्या आशा रख सकती है? जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार हमलावर हो रही है सर, क्या लगता है कि कांग्रेस की पार्टी यहाँ पे कोई ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहा, या क्या लगता है आप लोग को, कांग्रेस को किस नजर से आप लोग देखते हैं? कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस का भी शासन बिहार देखा है, देश देखा है। तो कांग्रेस तो अब सत्ता पाने के लिए ललायत है, उसके पास है कहाँ? न कार्यकर्ता है न नेता है, जो मन में आता है जो बकते रहता है। तो बोलने दीजिए, उनकी काम है उनका बोलना, उससे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जदयू के कार्यकर्ता एनडीए के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः ताज पहनाएंगे।